हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दिया और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत सूरज द्वारा मोहित को बालकिशन को पीटने से रोकने से होती है। कविता सूरज से मोहित को नियंत्रित करने के लिए कहती है और अपनी सहायक नीति से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें उनकी आवश्यकता होगी। संध्या और भाभो रास्ते में साड़ी के सेंटर बोर्ड को अच्छे से टांगने के लिए उठाया जा रहा है। कविता ने बालकिशन को सत्वाना दी। सूरज उत्सुकता से संध्या का इंतजार करता है। भाभो पूछती है कितना समय बचा है। संध्या कहती है 5 मिनट। भाभो ऑटो चालक से तेजी से वाहन चलाने के लिए कहती है। पंडित दुकान के लिए पूजा करता है। हर कोई सूरज के लिए चिंतित है। कविता और बालकिशन मुस्कुराए। अमेली कहती है कि संध्या अब तक क्यों नहीं आई। पंडित जी बालकिशन से उद्घाटन करने के लिए कहता है और वह कविता से ऐसा करने के लिए कहता है। कविता नारियल तोड़ती है और रिबन काटने के लिए आगे बढ़ती। कविता भाभो की बातों के बारे में सोचती और मुस्कुराती है, क्योंकि उसने आज भाभो को विफल कर दिया। संध्या ठीक समय पर वहाँ आती है और उन्हें रोकने के लिए कहती है। हर कोई उसकी ओर देखता है। संध्या कहती है कि कागजात हमारे बीच है, यह शॉप अभी नहीं खोला जा सकता। संध्या कागजात दिखाती है और हर कोई मुस्कुराता है। बालकिशन तनाव में आ गया। कविता संध्या से कागजात लेती है और उन्हें देखती है और वह पूछती है कि ये कौन से कागज है, वे तुम्हें फिर से बेवकूफ़ बना रही है, यह नकली कागज है। मीनाक्षी कहती कविता हमारी संध्या कभी झूठ नहीं बोलती और जब चाहे कुछ भी ढूंढ सकती। संध्या कहती कि इस बार कविता जी ठीक है, क्योंकि यह नकली कागजात, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर असली कागजात छोड़े ही नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि फिर उन्होंने यह दावा कैसे किया। संध्या कहती कि यह हमारे बीच है। हर कोई हैरान है। संध्या कहती कि क्या आप देखना चाहेंगे और अपना हाथ चेक करती। संध्या ने कविता की आस्तीन कैंची से काट दी। कविता पूछती कि क्या तुम पागल हो। संध्या को कागजात मिलते हैं और हर कोई चौंक जाता है। संध्या कहती कि ये देखो, ये असली पेपर है। कविता ने कागजों को अपने हाथ में रबर बैंड से बांध रखा है। ताइसा का कहना है कि यह बहुत स्मार्ट लड़की है। संध्या कागजात लेती है और सूरज को देती है, क्योंकि यह उसका सूरज मुस्कुराया। कविता कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। संध्या भाभो कविता के पास आती है और जोर से थप्पड़ मारती है। हर कोई हैरान है। भाभो कविता को डांटती है और संध्या की प्रशंसा करती है। वह उससे कहती है कि जाओ और जो चाहे करो। जाकिर और उसका स्टाफ वहाँ आते हैं। जाकिर ने कविता को इतना घटिया काम करने के लिए ताना मारा। वह कहता है कि मैंने सब कुछ सुना और देखा। तुमने सूरज को धोखा दिया और उसकी संपत्ति ले रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। कविता कहती कि ये क्या बकवास है, आप क्या कह रहे हैं। संध्या कहती कि आप अब कोई जवाब नहीं दे सकते, आप पकड़े गए हैं। बालकिशन ने भागने की कोशिश की। विक्रम और मीनाक्षी कविता को ताना मारते हैं। उसका एक बार फिर अपमान होता है। मोहित ने बालकिशन को जाते हुए देख लिया और उसे पकड़ लिया। वह उसे जेल में कविता का समर्थन करने के लिए कहता है। जाकिर ने गिरफ्तार कर लेता है और चला जाता है। संध्या सूरज से बात करती है और कहती है कि आप अपनी दुकान, सपना और जीवन वापस पाने के लिए बधाई हो। हर कोई मुस्कुराता है। सूरज ने उसे धन्यवाद दिया। सूरज उसे फूलों की माला पहनाता है और सभी ताली बजाते हैं। दिया और बाती हम गाना बजता है। संध्या उसे भी इसे पहनाती है और भाभो कहती है कि उन्हें उन पर गर्व है। वे दिया और बाती की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। लोग खुश होते हैं और सूरज से लड्डू बनाकर बांटने के लिए कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं। सूरज कहते हैं हाँ, सभी इसके हकदार है, क्योंकि आप सभी ने हमारा समर्थन किया है। सूरज को मिठाई बनानी होती है और अपनी दुकान में पूजा करनी होती है। हर कोई उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संजय ने सूरज को दुबई फूड फेस्टिवल में भाग लेने के लिए कहा। भाभो सूरज को आगे बढ़ने के लिए कहती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।